नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हर सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन 9 में है कि ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया है करेंगे अपन क्या दे रखा है, बेलनाकार टंकी, बेलनाकार बंद टंकी का व्यास दे रखा है आपको 4.2 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब व्यास से अपन त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बनता है, आपका व्यास बटे 2। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, आपका त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या को क्या लिखते हैं, आर। तो त्रिज्या आर बराबर होता है व्यास बटे 2, मतलब 4.4.2/2। 4/2 में अपन कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, पॉइंट लगा देंगे और 2 एकम 2 मीटर। तो 4.2/2 कितने आ गई, 2.1 मीटर आपकी क्या हो गई, त्रिज्या आ चुकी है। अब अपन निकालेंगे ऊंचाई। क्या दे रखा है आपको, ऊंचाई ऊंचाई h बराबर दे रखा है आपका 4.5 मीटर। तो अपन ने त्रिज्या लिख ली और ऊंचाई लिख ली। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या निकालना है आपको, बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे बच्चे आपका 2πr/h। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2πr/h आपका होता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलना का पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व क्षेत्रफल क्या जाएगा, 2πr/h। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अपन 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणित आर कितनी है प्यारे बच्चे आपकी, आर 2.1 है, इतनी 2.1 इंटू एच कितना है आपका, ऊंचाई कितनी, हाइट 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, अपन ने वैल्यू रख ली, ये सब गुणे में है। अब अपन 7 से इसको 21 को काटेंगे, 2.1 को, तो आपका 21 को ही काट लेना है। तो कितना आएगा, ध्यान से समझना, 7 एकम 7। अब 7 से इसे काटेंगे तो 2 में नहीं जा रहा है, तो अपन लगाएंगे 0। अब पॉइंट के बाद की संख्या ले रहे हैं 21 पूरा, तो यहाँ के लगा देंगे पॉइंट। तो कितना, 17 21, 3 बार में आपका 21 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों। 7 से 2.1 कितनी बार में कट गया, 0.3 बार में कटेगा आपका, समझ रहे हो ना। अब अपन इन सबका गुणा कर देंगे, देखना 2 गुणित 22 गुणित 0.3 गुणित 4.5, इनका अपन क्या करना है, अब गुणा। 2 का 22 में गुणा करेंगे, क्या आएगा प्यारे बच्चों आपका 44 गुणित 3 का 45 में करना है। अभी 0.3 का 4.5 में नहीं करना है, किसका, 3 का 45 में करें, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। अब पॉइंट के बाद अंक गिनना है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, और इसमें भी कितना अंक है, 2 अंक। तो गुणा करने पे जो आया उसमें अपन कितने, इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 और 2 अंक बाद अपन ने क्या लगा दी, पॉइंट लगा दी। तो 0.3 का 4.5 में गुणा करेंगे तो 1.35 आएगा। अब 1.35 में अपन किसका करेंगे प्यारे बच्चों, अपन 44 का गुणा कर देंगे। कितने का, 44 का गुणा करेंगे। 135 में कितने का कर लेना है, 44 का गुणा कर देना है। तो 4 5 20 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। वापिस 4 का करेंगे, ये आ जाएगा 0 4 और 5। इनको ऐड कर देंगे, 0 4 9 और ये 5, कितना आ गया आपका 5940। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये आ चुका है आपका, तो आपको क्या करना है, ध्यान समझना। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो इसमें भी अपन कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग से मीटर, क्या है, वर्ग मीटर लिख सकते हो या फिर मीटर की घात 2 भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, 59.40 वर्ग मीटर आपका आ चुका है बंद बेलनाकार टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अपन इसे आगे सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे क्या करना है आपको, ध्यान से समझना कि आपको नंबर 2 पे पूछा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/2 भारा भाग बनाने में नष्ट हो गया।
1/12 भाग नष्ट होगा, लेकिन कुल इस्पात निकालेंगे सबसे पहले। टंकी का क्या निकालेंगे, पहले कुल इस्पात निकालेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस 1/12 भाग नष्ट होगा तो उसका अपन निकाल लेंगे। तो कुल इस्पात कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। क्या निकालेंगे, टंकी का कुल इस्पात। ठीक है प्यारे बच्चों, टंकी का कुल इस्पात निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना। आपका जो 2πr/h, तो ये तो होगा पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ये आपका पूरा आ चुका है। अब ऊपरी हिस्सा, जैसे कि आपकी ये टंकी है, मान लीजिए ये, मान लीजिए आपकी एक टंकी है, तो अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक का तो अपन ने पूरा क्या निकाल लिया, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये निकाल लिया अपन ने। अब इसमें आपको ऊपरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये, और इधर की साइड ये वाला हिस्सा, तो इन दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल भी आपको ऐड करना होगा। तो ये क्या है, आपका क्या बन रहा है, ये हिस्सा पूरा वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। और यहाँ पे भी तो 2 वृत्त बन रहे हैं दोनों तरफ। तो 2πr², क्या निकलेंगे प्यारे बच्चों, 2πr²। क्यों, क्योंकि πr² तो आपका किसका सूत्र हो गया, आपका वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। अब दोनों ऊपरी हिस्सा और नीचे हिस्सा भी रहेगा टंकी में, तो ऊपरी हिस्सा कब निकलेंगे, नीचे हिस्सा का निकलेंगे, 2 बन जाएंगे। तो 2πr² आएगा आपका, कितना, 2πr²। अब अपन ने ये वाला हिस्सा भी निकाला, क्या आया प्यारे बच्चों आपका 59.4 प्लस, इसे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणित आर का वर्ग, आर दोनों में सेम रहेगी 2.1 मीटर, क्या रहेगी आपकी 2.1 मीटर। आर का वर्ग है तो इसका क्या लगा देंगे अपन, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे पूरा, 59.4 प्लस 2 का 22 में गुणा करेंगे, कितना आ गया आपका 44, बटे में क्या आपका 7 गुणित 2.1 का वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग होता है आपका 441। ठीक है पर बच्चों, 2.1 गुणा 2.1, ये गुणा किया अपन ने तो कितना का 441, 441। अब इसमें पॉइंट के बाद अंक गिनना है, यहाँ पे एक अंक और यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक। तो इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है आपको, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ गया, 2 अंक बाद पॉइंट हो गया। तो आपका 2 अंक दे रखा और 1 अंक बीच, दोनों के बीच में पॉइंट है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगती है, 2 अंक बाद पॉइंट लगती है, उनका वर्ग करोगे तो। अब 7 से 441 को अपन काटेंगे, ध्यान समझना। ये होगा आपका 59.4, जोड़ना नहीं है अभी, पहले ये पूरा हल होगा, उसके बाद जोड़ घटा होगा। ठीक है, पहले जिसके बाद जुड़ेगा ये। तो आपको क्या करना है, 7 से इसे काटेंगे, देखो 4 में नहीं जा रहा है 7 का, तो अपन क्या लगाएंगे 0। अब पॉइंट के बाद की संख्या ले रहे हैं 44, तो यहाँ लगा देंगे अपन पॉइंट। तो कितना आएगा, 7 छंकी 42, कितना बचा आपका, 2 बचा, 44 में 42, तो अब एक उत्तरार्ध कितना होगा 21, और 17 21, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका 44 गुणा 0.63। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, 63 में कितने का करेंगे, 44 में कर देंगे। तो इसमें आंसर में कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 4 12 का 2 हासिल 1, 4 24 और 1 25, गुणा करेंगे वापस आएगा 2 5 2, इनको जोड़ दो, कितना गया 2 5 2 7 और 5 2 7 और ये 2, कितना गया प्यारे बच्चों आपको 59.4 प्लस कितना आ गया 27 72। इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है आपको, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक बाद, तो इकाई अंक से 1 और 2 अंक बाद अपन क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड करना है। अब जोड़ते कैसे, ध्यान समझना। जैसे कि आपको 59 है सर, कितना है 59.4 में कितना जोड़ना है, 27.72, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जोड़ और घटाव में क्या नियम चलता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है और यहाँ पे कितना 2 अंक है, तो अपन यहाँ इसमें 1 जीरो लगा सकते हो। जीरो आप पॉइंट के बाद आप चाहो जितनी उतनी जीरो लगा सकते हो। अब ये होगा आपका 59.4, कितना है 59.4, और ये कितना होगा 40। अब इसमें 27.72 है, तो इसे अपन पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे 27.72। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये होगा 2, 7 में 4 जोड़ा तो 11 का 1 हासिल 1। अब ये पॉइंट लगा दी, 9 7 16 और 1 17 का 7, वापिस कितना आ गया हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, तो कितना आ गया पहले बच्चा आपका 87.12 वर्ग सेंटीमीटर। तो टंकी का कुल, सॉरी वर्ग मीटर है, टंकी का कुल इस्पात कितना हो गया प्यारे बच्चों, टंकी में कुल कितना इस्पात लगेगा, तो ये आ चुका है प्यारे बच्चों आपका 87.12, कितना 87.12 मीटर। अब आपका प्रश्न में पूछा है जो नंबर 2 है कि 1/12 भाग नष्ट हो गया, कितना 1/12 भाग नष्ट हो गया, कितना भाग नष्ट होगा प्यारे बच्चों, 1/12 भाग नष्ट हो चुका है। अब जैसे कि 1/12 भाग नष्ट हो गया,
तो एक हिस्सा था पूरा, कितना हिस्सा था, एक, टोटल कितना हिस्सा है, मान लो एक हिस्सा है। अब उसमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया तो उससे अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हिस्सा बचा आपका, तो इसके ऑटम क्या लगाएंगे, 1, 12 एकम 12, क्रॉस गुणा करेंगे, 12 का 1 में किया 12, माइनस 1 का 1 में किया कितना आ गया 1, तो इक्वल कितना बचा 11/12। तो 11/12 भाग आपका बचा, क्या बचा, 11/12 भाग बचा। अब इतना हिस्सा बचा है, तो 11/12 भाग हिस्सा बचा है, तो अपन इसका क्या निकाल लेंगे, ये कितना हिस्सा है प्यारे बच्चों आपका, कितना हिस्सा बचा प्यारे बच्चों, 11/12 बच्चा। तो अपन मान लेंगे माना कि टंकी बनाने में प्रयुक्त वास्तविक कुल इस्पात कितना है, x है, कितना है, बराबर x। अब अपन ने मान लिया, जैसे कि ध्यान समझना, प्रश्न के अनुसार अपन देखना, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट होगा, मतलब वो तोड़ा फोड़ी की रही उसमें नष्ट हो गया, तो 1/12 भाग आपका नष्ट हो चुका है। तो बचा कितना आपका, 11/12 भाग, कितना बचा है, वो 11/12 भाग बचा। अब अपन ने मान लिया कि माना कि टंकी बनाने में कुल इस्पात कितना लगा, x। तो अब टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों, आपका कुल इस्पात कितना है, 87.12, तो इंटू x, ये आया आपका x, अपन ने मान लिया था, तो बराबर क्या आएगा आपका 11/12। ठीक है बच्चों, अब इसे अपन सोल्व कर लेंगे, सॉरी ये नहीं, ये तो अपना क्या है पूरा टोटल इस क्षेत्रफल, 11/भाग नष्ट 12 भाग बचा है, तो ये कितना है इंटू इसमें कितना करेंगे, x करेंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने मान लिया कि इतना भाग इसमें बनने में लगा। ठीक है बच्चों, अब इसे अपन हल करेंगे, तो ये 12 आपका बट्टे में है तो गुणे में पहुंच जाएगा, और 11 आपका गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो 87.12 बटे में क्या आ गया प्यारे बच्चा आपका 11, और गुणित क्या आ गया आपका 12, बराबर क्या बचा, x बचा, क्या बचा, x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे सोल्व कर लेंगे, 11 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा, 1177, 87 में 77 का कितना बचा आपका 10। अब 10 में पॉइंट के बाद की संख्या होता है तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट है। अब यहाँ 1 हो गया, तो 10 में 1 लगाया तो कितना होगा आपका 101। अब कितना हो गया 1199। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 101 में से 99 का कितना बचा आपका 2 बचा। अब क्या उतारेंगे अपन, ये 2, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। तो यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका x इक्वल 7.92 गुणित क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका 12, कितने कितने का गुणा करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 दूनी 24, 12 हमारी 108 और 110 का 0 हासिल, कितना आ गया प्यारे बच्चों 11, 12 7 की 84, 84 में अपन 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 और 9 95.04। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दी, मीटर स्क्वायर। तो आपका प्रयुक्त इस्पात का वास्तविक क्षेत्रफल कितना आएगा, 95.04 मीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट, 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। इस टाइप के आपको सवाल इस तरीके से हल करना है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कितना इजी सवाल है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कि आकृति 13.12, ये जो आकृति दे रखी है इसमें देखना है कि आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, मतलब इसे किससे ढकना है, कपड़े से ढकना है। तो इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना है प्यारे बच्चों, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और ये ऊंचाई कितनी है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 मीटर कपड़ा अधिक लगेगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2.5 मीटर और यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा अतिरिक्त लगेगा भी छोड़ा गया ना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों अपने को इसमें क्या है, फ्रेम के ऊपर नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो यहाँ फ्रेम के आधार का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, अपन दिया लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर अपन 2 मीटर कपड़ा ऊपर लगाएंगे, 2 मीटर कपड़ा नीचे लगाएंगे तो 2.5 मीटर,
कितना जाएगा 2.5 मीटर। तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो ये ऊंचाई 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर, मतलब दोनों तरफ 2.5 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 2.5 और 2.5 कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी और ये ऊंचाई कितनी है पूरी 30 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी प्यारे बच्चों आपकी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। और व्यास से अपन त्रिज्या निकालेंगे 10 सेंटीमीटर। और इसका क्या निकालने है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, व्यास हो जाएगा, व्यास से त्रिज्या निकालना है, ऊंचाई में आपको 5 जोड़ना है। 2.5 कपड़ा ऊपर लगाया है और 2.5 मीटर कपड़ा नीचे सेंटीमीटर कपड़ा नीचे लगाया है, इसलिए उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। बस ऊंचाई को बढ़ा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखना अब मैं लिखता हूँ, आप समझ जाओगे कैसे किया अपन ने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन ये लिखेंगे, दिया है फ्रेम का व्यास, क्या दे रखा है, फ्रेम का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। अब व्यास बराबर त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या r बराबर होता है आपका व्यास बटे 2। व्यास से त्रिज्या किसे निकालते हैं, व्यास में 2 का भाग देकर। व्यास कितना आपका 20 और बटे में क्या लग देंगे 2, तो 2 से अपन 20 को काटेंगे, कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब ये तो आ गया आपकी त्रिज्या। अब यहाँ पे ऊंचाई h लिखेंगे, ऊंचाई h, ऊंचाई दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, लेकिन आपको 30 सेंटीमीटर प्लस 2.5 ऊपर कपड़ा लगाया और 2.5 नीचे कपड़ा लगाया, तो ये दोनों ऊपर से और नीचे से ऊंचाई बढ़ गई। तो कितना हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। कितनी हो गई ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। ये तो हो गई आपकी 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास से अपन ने त्रिज्या निकाली। अब इसका क्या निकालेंगे, फ्रेम का क्या निकालेंगे अपन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वही क्या रहेगा, लैंप सेट को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा जो लगेगा वो आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फ्रेम, लैंप सेट की फ्रेम, जो आपकी लैंप सेट को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े बराबर क्या जाएगा 2πr/h, वही आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr/h है आपका फॉर्मूला। तो 2 का मान रख देंगे 22/7 और r कितनी प्यारे बच्चों आपकी 10 और h कितनी है 35। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे 7 से 35 को काटेंगे, 7 पंजे 5 बार में आपका कट गया। इन सबका हम गुणा कर लेंगे। 2 का 22 में किया कितना आ गया आपका 44 गुणित 10 का 5 में किया कितना आ गया आपका 50। अब ये जीरो वाली संख्या गुणा नहीं करते हैं, जीरो ऐसे कैसे लिख दिया, 5 का गुणा, 5 20 हासिल 2, 5 20 और 2 22, ये क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चुका है आपको, जो लैंप सेट को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी ना, वो आ गया। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिए, उसके बाद जो ऊंचाई दे रखी है उसमें आपको 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे जोड़ना है ऊंचाई। क्यों, क्योंकि आपने जो कपड़ा लगाया है तो ऊंचाई बढ़ जाएगी इससे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो सवाल आपको प्रश्न देखकर ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थी से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। इससे कोई मतलब नहीं है। कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। ठीक है बच्चों, कलमदान की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये दोनों तो हो गई अपनी क्या, त्रिज्या और ऊंचाई। अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दिया है करके, अपने को बस त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। अपन अभी बेलन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्या दे रखा है कि कलमदान की त्रिज्या को लिखते हैं अपन r, बराबर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई h बराबर आपकी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पूछा है कि विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगिता को गत्ता देने था प्रतिभागियों को। अब प्रतिभागियों को गत्ता देना था, 35 प्रतिभागी है, तो इसका अपन क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान समझना, एक कलमदान के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अब आपको गत्ता देना है तो आपको वापस इसमें क्या आधार का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो गत्ता है वो नीचे भी बिछेगा। अब नीचे भी बिछेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल भी इसमें प्लस होगा। प्लस क्या करेंगे, आधार का
क्षेत्रफल। अब ये बेलन है तो बेलन का आधार क्या होता है आपका, वृत्ताकार होता है। किसके आकार का होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बना आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2πr/h प्लस ये क्या बनेगा आपका प्यारे बच्चों πr²। आधार वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, कलमदान का वक्रपृष्ठ निकलेगा ही, साथ में आपको ऐड करना है आधार का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि जो गत्ता है वो आधार में भी पीछेगा। अब यहाँ पे इसमें सोल्व करेंगे 2π, पाई का मान क्या है प्यारे बच्चों 22/7, आर कितनी है 3, एच कितना है 10.5। ये हो गया आपका 2πr/h प्लस क्या रहेगा पाई का मान 22/7 गुणित आर का वर्ग, आर कितनी है आपकी 3, तो 3 का वर्ग। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखना प्यारे बच्चों 7 से अपन 10.5 को काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब पॉइंट के बाद संख्या उतार रहे, 10 में से 7 गया 3 बचा, होगा 35, 7 पंजे 35, 15 7 105 होता है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 2 का 22 में गुणा किया कितना आ गया आपका 44 गुणित 3 का 15 में करेंगे तो 15 से 45, कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दी। ये हो गया आपका प्लस अब 22/7 गुणित 3 का वर्ग क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 हो गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 4.5 में 44 का मतलब 45 में कितने का करना है आपको 44 का गुणा करना है और 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 4 5 20 हासिल 2, 4 चुक 16, 16 और 2 कितना हो गया आपका 18। वापिस करेंगे कितना जाएगा 0 8 1 प्लस कर देंगे 0 8 8 और 1 9 और ये 1 कितना आ गया आपका 1980। कितने अंक बाद पॉइंट लगानी है, 1 अंक बाद अपन ने पॉइंट लगा दी। प्लस 12 का 9 में करेंगे, इसके टाइम कुछ नहीं थे, एक अंश का अंश में हरकर में गुणा होता है। 12 का 9 में करेंगे 9 दून 22 का 9 में सॉरी 9 दून 18 का 8 हासिल 1, 9 दून 18 और 1 19 बटे में क्या जाएगा आपका 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है आपको इसे सोल्व करना है। तो ध्यान समझना क्या करना है, 198 बचा यहाँ पे प्लस अब 198/7 है तो 198 अपन 7 भाग देंगे। देखना कैसे, 7 का भाग देंगे अपन 198 में दशमलव के 2 अंक तक, कितना का 7 दूनी 14, कितने बचा आपके 5 बचा, क्या उतारा 8, 7 8 56, कितना बचा आपका 2 बचा। अब यहाँ कोई संख्या नहीं बची उतारने के लिए, यहाँ क्या लगा देंगे अपन पॉइंट लगा देंगे। ठीक है पर बच्चों पॉइंट लगाई तो यहाँ क्या लग गई 0। अब कितना होगा 7 दूनी 14, कितना बचा आपका 6 बचा, 20 में 14 का कितना बचा 6। अब वापस कितना करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो वापस 7 8 56, तो ये कितना होगा 60 में 56 का तो 4, वापस 0 लगाए 7 5 35। अब ये कितना हो गया आपका 28.285। अब इन दोनों को क्या करना है आपको ऐड कर लेना है, क्या कर लेना है जोड़ लेना है। ठीक है पर बच्चों अब इन्हें जोड़ेंगे तो अपन क्या जाएगा, देखो 198 में कितना जोड़ना है, पॉइंट के बाद कितने 0 3 0, तो अपन क्या लगेंगे 3 0 लगा देंगे। यहाँ कितना 28.285, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जोड़ने का नियम होता है। ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 2, यहाँ लगा दी पॉइंट, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1। अब 9 2 11 और 1 12 का 2 वापिस हासिल 1 और ये कितना होगा 1, तो 1 और 1 2 सॉरी हासिल जोड़ा 2 गए 2 2 6.28, पॉइंट के बाद दशमलव के 2 अंक तक ही ले लीजिए। ये क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। आंसर में लगभग लिखना है, क्यों प्यारे बच्चों आपका जब भी किसी पॉइंट में आंसर आता है लगभग लिख देंगे, तो पॉइंट के बाद का अगर संख्या गलत आती है आपकी तो इसमें नंबर न कटने का डर नहीं रहता है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो एक कलमदान का निकला है, कितने कलमदान का 1, तो 35 प्रतिभागियों को देना है। कितने प्रतिभागियों को 35 प्रतिभागी थे, तो विद्यालय का कितना गत्ता खरीदा गया हुआ विद्यालय को। तो अब यहाँ 35 प्रतिभागियों को देना है, तो अपन लिखेंगे 35 प्रतिभागियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे 35 प्रतिभागियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर। अब जो अपना क्षेत्रफल आया कितना 226.28, इसमें कितने का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 35 का, क्यों क्योंकि ये 1 का आया है, 1 से अधिक का निकालने के लिए कितने क्या करते हैं अपन गुणा करते हैं। तब 226.28 में अपन कितने का गुणा करेंगे 35 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा आपका 7920.00 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, इतना आएगा। आप गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेंगे तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 11 अपनी आपकी 13.2 पे कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन करेंगे अगले वीडियो में 13.3। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए आज की क्लास में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, धन्यवाद।